राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह उठ के आई हूँ मन्नू का लंच तैयार करने के लिए, क्योंकि मन्नू को जाना है स्कूल। जब मैं छोटी थी ना, तो सुबह सुबह स्कूल जाने के टाइम पे मुझे ये होता था कि पता नहीं मैं कब बड़ी होंगी, कब मेरे को सब जल्दी से ही उठने वाली जिम्मेदारी खत्म होगी। लेकिन अब समझ आ गया है भैया, अगर आप पैदा हुए हैं ना, तो उसके बाद आपके सिर से जिम्मेदारियां शुरू ही हो जाती हैं। जब आपको समझ आती है उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। तो चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, आप काम तो करने ही पड़ेंगे। और रात को ना इतनी तेज आंधी तूफान बारिश आई थी और ओले भी आए थे, तो देखो गले की हालत क्या हो रखी है भाई, कीचड़ ही कीचड़ है सारी जगह पे। यहाँ पर आ गए हैं मन्नू को छोड़ने के लिए स्टॉप पे, तो हमने सोचा कि चलो हम वॉक करने चले जाते हैं। लेकिन भाई जगह जगह कीचड़ मचा हुआ था कि मन ही नहीं किया भाई कहीं घूमने का। फिर मैं आ गई घर पे, और घर पे आने के बाद तो पता ही है भैया, सुबह सुबह तो इतने काम होते हैं ना कि भाई सांस ना भी लो ना, तो भी ये है कि नॉन स्टॉप काम ही करते जाओ। तो यहाँ पे मैंने ना किचन वाले कपड़ों को ना सर्फ में भिगो के रखा हुआ था, और मन्नू गया था ना उससे पहले ही, तो फिर आधे घंटे बाद मैंने इसको मसल दिया। उसके बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद मंदिर का पूजा पाठ सब हो गया, और मैं आ गई चाय पीने के लिए। तब तक ये इंतजार करते रहते हैं कब मैडम नहाएगी, कब पूजा पाठ खत्म करेगी और चाय बनाएगी। और पता है कल हमने ना आलू पूड़ी बनाई थी, तो 2-3 पूड़ियाँ ना बच गई, तो मैं गरम करके लेके आई अचार के साथ। तो ये मुझे बोल रहे हैं तू बासी पूड़ी क्यों खा रही है भैया, मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे को अच्छी लगती है, मैं खा लेती हूँ बासी रोटी बासी पूड़ी, गरम करो करारी अचार के साथ खाओ, चाय के साथ टेस्टी लगती है। और उसके बाद है यहाँ पर मेरा जो कमरा है ना, बहुत बुरी तरह से फैल जाता है, क्योंकि सारा एक छोटा सा ही कमरा है मेरे पास, यहीं पे ही खाना पीना बैठना उठना हो जाता है। तो फिर ज्यादातर वैसे दिन में तो हम डाइनिंग टेबल पर खा लेते हैं, लेकिन रात के टाइम पे ना अपने रूम में ही टीवी देखते हुए खाते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 11-12 बजे तक फ्री हो जाऊं, लेकिन मेड की वजह से नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि मेड ऐसी है भैया। एक तो कल आंधी तूफान आया ना, तो मेरे को भरोसा नहीं है कि वो आएगी भी कि नहीं आएगी। जिस दिन आंधी तूफान हो ना, अगले दिन मेरे साथ तो यही होता है कि वो आती नहीं है, या फिर आएगी तो इतनी लेट आएगी, जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही कर जाती है काम। तो दिमाग में यही घूमता रहता है कि भाई मेड आ जाए मेड आ जाए मेड आ जाए। और यहाँ पर मैंने फटाफट से आटा वगैरह भी लगा लिया है दोपहर के खाने के लिए, सुबह नाश्ते के लिए। और उसके बाद जो थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं ना, साथ के साथ धो रही हूँ। मैंने बीच में ना 2 बार मेड लगा के देख लिया भैया, कोई स्वाद नहीं आता सच्ची में, क्योंकि मैं रात के बर्तन रख नहीं सकती। और सुबह के और शाम के थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही धो लूंगी, नहीं तो खाली बैठे बैठे मोटी हो जाऊंगी, और क्या ही होना है। और इतनी आंधी तूफान आया ना, मेरा देख देख के जी खराब हो रहा है बाहर का। लेकिन बस पता नहीं मेड आएगी कि नहीं आएगी, उसका इंतजार करना है। और अभी नाश्ते का टाइम है, पापा तो 11-12 बजे से पहले नाश्ता करते ही नहीं है। और लेकिन मेरे हस्बैंड ने जाना होता है, तो मैं इन्हीं के साथ नाश्ता बनाती हूँ और अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो जाते जाते ना ये इनको मैं बना के देती हूँ गोंद कतीरा, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है ना, तो धूप में भाई सर घूमने लग जाता है। हिम्मत है सबकी कि कैसे धूप में जाते हैं। मैं सुबह सिर्फ मंदिर जाती हूँ ना, इतनी देर में ही मेरा सर घूम जाता है धूप में जाने के बाद, क्योंकि अब आदत नहीं है धूप में जाने की। और पहले मैं जॉब पे जाती थी ना, तो मैं भी ऐसे गर्मी में आना जाना करती थी, दिन में भी बहुत काम हो जाते थे। लेकिन अब आदत ऐसी बन गई है कि सारा दिन अंदर ही बैठे रहना, तो धूप बर्दाश्त ही नहीं होती। तो गोंद कतीरा इनको बना के दे देती हूँ, और मुझे तो सूट ही नहीं कर रहा, इसलिए मैंने पीना छोड़ ही दिया। तो हस्बैंड जा रहे हैं अपना शॉप पर, और बज चुके हैं 10:30। लेट हो जाते हैं आजकल ये भी। और मेड नहीं आई है भैया। मेरे को ना इतना गुस्सा आ रहा है कि सच्ची में मेड नहीं आई। फिर भी मैंने सोचा कि चलो वेट कर लेती हूँ, कभी बाद में मैं काम करूँ और वो आ जाए। तो मैं यहाँ पर करने लगी अपना कंटेंट रेडी, जो कि वीडियो शूट करनी है उसके लिए। तो पहले मुझे ना अच्छे से सारी प्लानिंग कर लेनी होती है कि मुझे क्या क्या चीज़ें बोलनी है वीडियो में, कोई भी पॉइंट रह ना जाए, कोई भी चीज़ें मिस ना हो जाए, अच्छे से क्लियर कर पाऊँ मैं सारी चीज़ों को। तो रेडी करना पड़ता है, लिख लेती हूँ जिससे कि मैं कोई भी चीज़ ना भूलती नहीं हूँ। वो बोलते हैं ना कि लिखने से हर चीज़ याद हो जाती है, इसीलिए। और उसके बाद ना 12 12:30 बज गई है, वेट करते करते मेड आई नहीं। तो मैंने क्या किया, बाहर से झाड़ू लगा दी और अंदर गई, तो इतने में मेड आ भी गई। तो फिर मेड आ गई और मेड ने किया अपना काम। और मेरा काम जब खत्म हो गया ना, तब मुझे चैन आया थोड़ा सा कि चलो घर साफ हो गया, और अब मैं आराम से अपनी वीडियो को शूट कर सकती हूँ। तो अब मैं अपने वीडियो के लिए सेटअप तैयार कर रही हूँ। मतलब पहले मैं ड्राइंग रूम में कभी कभी शूट कर लेती थी ना, लेकिन अभी नहीं होता भाई, मैं अपने रूम में ही शूट करती हूँ। क्योंकि कई बार ना सबको ये लगता है कि ना सब फैमिली वाले सपोर्ट में है, लेकिन दिखाने को सब सपोर्ट में होते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो या काम करो। बहुत बारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। लेकिन फिर भी जिसको मेहनत करनी है वो करनी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए भैया। मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी के ऊपर प्रेशर ना बनूं, और ना ही मैं किसी को ये दिखाऊं कि
उनकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मुझे खुद से करना है तो करना ही है। जब दिल में जज़्बा होना आगे बढ़ने का तो कोई नहीं रोक सकता। तो कोई बात नहीं, मेरा छोटा-सा कमरा है, मैं यहीं से कर लेती हूँ वीडियो शूट। तो यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड लगा दी है, और मेरे कमरे में ना लाइट कम होती है, तो बिना ट्राइपॉड के अच्छे से शूट हो नहीं पाता। इसलिए मैंने रिंग लाइट लगा दी है, और यहाँ पे सेटअप भी कर दिया अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सेटअप किया था, यहाँ पे अच्छे से बैकग्राउंड ना अच्छा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसका चेंज किया। चेंज करने के बाद फटाफट से एक वीडियो शूट कर लिया, और फिर से अपना ये जो सेटअप है ना, इसको समेट समाट के बाहर रख दिया ड्राइंग रूम में, क्योंकि मन्नू के आने का टाइम हो गया है, और इसके बाद तो फिर मेरा शूट हो ही नहीं पाता, क्योंकि संडे था, संडे को भी नहीं किया, और फिर ये हो जाता है कि भैया एक दिन तो वीडियो शूट हो जाए, एक दिन छोड़ के एक दिन बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट करती हूँ। मन्नू के आते ही मन्नू को मैंने दिया है नींबू पानी, क्योंकि ये आता है ना तो इसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई हुई होती है, और ये बहुत ज़्यादा प्यासा होता है, मतलब इतना पसीने से भरा हुआ होता है ना। तो आते ही मैं इसको या तो ग्लूकोन डी वाला पानी दे देती हूँ, या फिर मैं इसको नींबू पानी बना के देती हूँ। और आने के बाद मैंने लगा दी है वॉशिंग मशीन। इसके आने के बाद इसलिए लगाती हूँ कि ना भई इसके कपड़े भी धुल जाते हैं, और अपना फारिग हो जाती हूँ। गर्मी है ना, तो गर्मी में सूखने की टेंशन नहीं होती, कि टाइम से कपड़े सूख भी जाते हैं। तो सुबह धो ना, तो धूप इतनी कड़क होती है ना, तो आधा कपड़ों का कलर ना खराब हो जाता है, चाहे कितनी जल्दी उतार लो। तो अभी पौने 3 बज चुके हैं, और मैं आ गई हूँ किचन में दोपहर के लंच की तैयारी करने के लिए, और मैं डाल रही हूँ रायता। और मुझे ना ये पकौड़ियाँ होती है ना, इसको फिक्की बूंदी बोलते हैं ना, तो ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। मतलब ऐसे ही इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन फिलहाल तो मैं इसका रायता डाल रही हूँ। जब मेरे पास सब्जी का कोई ऑप्शन नहीं होता ना, तो मैं पकौड़ियों की सब्जी बना देती हूँ, और बनाना भी बहुत आसान है, खाने में भी टेस्टी लगती है, इंस्टेंट बन जाती है। लेकिन ये ना बची हुई सब्जी अगले दिन नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा ना थिक थिक हो जाती है। तो अभी मन्नू को लगी है भूख, तो फटाफट से मैंने बना दिया है खाना। लेकिन इसको भूख लगी है, लेकिन ये पता है नींबू पानी पी लिया ना, इससे पेट भर गया, तो मुझे बोल रहा है कि मम्मा मेरे लिए एक रोटी बना के रख दो, एक अभी दे दो, बाकी मैं ट्यूशन से आके खाऊंगा। पापा अभी आए नहीं है, तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो मैं इनके साथ खाना खा लेती हूँ। पापा आएंगे तो मम्मी पापा के साथ खाना खा लेती है। मतलब ये हो जाता है, वाइफ अपने हस्बैंड का इंतजार करती ही करती है। तो यहाँ पर मन्नू ट्यूशन पढ़ के आ गया, और मैंने इसके लिए रोटी बना के रखी थी ना, तो इसकी पता है क्या आदत है, मेरे वाली आदत है। इसको रोटी को तवे पे अच्छे से करारा करवा देता है, इसके ऊपर नमक वगैरह डलवाना, देसी घी डलवाना, और उसके बाद इसको सब्जी के साथ खा लेना। लेकिन मेरे को तो नहीं, कच्चे दूध के साथ, नॉर्मली ठंडे दूध के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है, लस्सी हो और चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती है। कभी आप ट्राई करके देखना, बासी पूड़ी, बासी रोटी बहुत टेस्टी लगती है। कुछ लोग बोलते थे कि बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, भाई क्यों नहीं खानी चाहिए भैया, मेरे को तो बहुत टेस्टी लगती है। और कुछ लोग बोलते हैं खानी चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए अनाज को, सुबह की बनाई हुई शाम को तो खा ही सकते हैं, काहे का बासीपन। जो लोग गरीब होते हैं वो भी तो खाते हैं ना, तो हमारे को क्या अलग से शरीर मिला हुआ है। और अब मैं आ गई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, मनु यहाँ पे अपना रोटी खा रहा है। और वीडियो एडिट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में दाल पकाने के लिए, क्योंकि दाल में विसल लगेंगी, लेकिन मेरी अभी वीडियो ना एक एडिट करनी रहती है। तो मैंने कहा फटाफट से तड़का भी साथ में ही लगा देती हूँ, इतने में दाल पक जाएगी, और फिर मैं अंदर जाके अपनी वीडियो एडिट कर लूंगी। क्योंकि काम को मैनेज मैं ऐसे ही करती हूँ, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया हुआ है, इसलिए मेरा ना डेली डेली अब ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। लेकिन आप लोग बोलते हो कि डेली बनाया करो, क्योंकि मेरी जो डेली की लाइफ है ना वो सेम है, कुछ डिफरेंट है नहीं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि डेली लाइफ में मैं आपको क्या ही दिखाऊं, इसलिए मेरा डेली बनाने का मन भी नहीं करता। लेकिन आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है कि आप मुझसे बोलते हो कि नहीं दीदी डेली डालो, जो भी आप करते हो अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर करो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं बना ही देती हूँ ब्लॉग। और मन्नू अब कर रहा है पढ़ाई, अगर पढ़ाई ना करता तो हो जाती है इसकी पिटाई, क्योंकि इसको मैंने बोल रखा है कि दिन में 1 घंटा मेरे पास पढ़ेगा, 1 घंटा ट्यूशन पे पढ़ के आएगा, क्योंकि बच्चे को भी टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर हो गया है डिनर का टाइम, तो यहाँ पर मन्नू आ गया है किचन में मुझे हेल्प कराने के लिए, खाना खिला देता है, ये मैं बना देती हूँ। और पता है, जब ये छोटा था ना, मतलब बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, पहले ये मैं खाना बनाती थी ना, तो किचन में आ जाता था, मेरी टांगों के साथ चिपक जाता था। और अब ये इतना बड़ा हो गया कि मुझे इसको ना सर उठा के देखना पड़ता है, क्योंकि मेरी हाइट से भी बड़ा हो गया। पता ही नहीं चलता बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी तो पैदा हुआ था और अभी इतना बड़ा हो गया है। लेकिन अभी देखते ही ये और बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। टाइम कैसे आगे बढ़ जाता है ना, कुछ पता नहीं चलता। सो अभी डिनर सबका हो चुका है, अब बन रहा है मैंगो शेक। मैंगो शेक हमारे घर ना ऐसे नहीं पीते भैया, पूरा डेकोरेट करके देना पड़ता है, ड्राई फ्रूट्स, चेरी वेरी सब कुछ इसको डेकोरेट करके चिल्ड करके फिर पीते हैं। लेकिन मुझे ठंडी चीजों से एलर्जी चल रही है, तो मैं तो ऐसे ही नॉर्मल पी लेती हूँ। और फाइनली अब बर्तन धो रही हूँ, अब खत्म हो गया है मेरा आज का काम। और आपको मेरी आज की राम राम। सो मेरी डेली लाइफ में एज यूजुअल सेम चीज़ें होती हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी कोई ऐसी लाइफ नहीं है कि मैं डेली घूमना फिरना या कुछ करती हूँ। मैं घर ही रहती हूँ, घर से काम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, और साथ में हाउस वाइफ हूँ। तो आपको सिर्फ यही चीज़ें ही देखने को मिलेगी मेरे ब्लॉग में। सो
अभी हो चुका है आज का काम और आपको मेरे आज की राम राम। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, फॉलो भी करना और शेयर भी करना।